Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study about molecular mass and mole concept. Okay. So the first we will deal with molecular mass. Okay. मॉलिक्यूलर मास में क्या है, सम एटॉमिक मास का वो सम है, जितने भी एटम्स हैं जो एलिमेंट्स में प्रेजेंट हैं. मॉलिक्यूलर मास इज sum of atomic masses present in molecule. और कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, और कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और कितना एटॉमिक मास है. जैसे ये देखो, जैसे हमें पता करना है, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. ओके, तो हम क्या करेंगे, H2O, तो 2 इंटू कितना मॉलिक्यूलर मास है इसका, 1.00794 U. ओके, प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना है, 16.00. अब आगे 16 कहाँ से आया, जैसे एटॉमिक नंबर आपको पता है ना, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, तो ऑलमोस्ट जो मास होता है वो एटॉमिक नंबर का ऑलमोस्ट डबल होता है. ये ब्रैकेट है. ओके, ठीक है, तो इसको भी डबल करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, 1 इंटू 1. और ये मॉलिक्यूल्स कितना है, 2, तो 2 इंटू 1. इसमें कितना है, 1, तो 1 इंटू 16. तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, तो उसका मास लगभग उसके डबल होता है. कितना, 16. तो जो हम इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और ये 18 हो गया, है ना, लगभग 18.02. ओके, क्या मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी हैं. फिर है फॉर्मूला मास. तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उसमें फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड जो होता है वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेशियो ऑफ डिफरेंट आयंस इन द कंपाउंड. डिफरेंट आयन का क्या कंपाउंड है, तो इसको फॉर्मूला यूनिट भी बोलते हैं हम. इस रेशियो को हम फॉर्मूला यूनिट भी बोलते हैं. ओके, मॉलिक्यूलर मास यूज़ करने की जगह हम फॉर्मूला यूनिट भी बोलते हैं. तो फॉर्मूला मास का जो कंपाउंड है वो कैसे होता है, एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. सभी एटॉमिक मासेस को ऐड करके निकाला जाता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल NaCl. तो सोडियम क्या है, सोडियम पॉजिटिव, इट इज़ पॉजिटिव. इसको हम लिखेंगे Na+. ऐसे ही क्लोरीन क्या है, नेगेटिव. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे. तो ये सिंगल एंटिटी में प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो इसमें फॉर्मूला मास क्या होगा आपका,
कितना है, अब हम इसका निकालेंगे। फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, मैं इतना स्पेस दे के इसलिए लिखती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो। NaCl। तो कितना होगा एटॉमिक मास, ओके, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो अपने को पता है एटॉमिक नंबर 11 पॉइंट कुछ रहता है, तो इसका कितना है एटॉमिक मास 23U। क्लोरीन का 17 रहता है, तो इसका लगभग एटॉमिक मास रहता है 35.5U। टोटल कितना हुआ 58.5। तो ये फॉर्मूला मास हो गया, एक तरह से फॉर्मूला यूनिट होता है। मॉलिक्यूलर मास बस टर्म हम यूज़ नहीं करते, इसकी जगह वी यूज़ द टर्म फॉर्मूला मास। एटॉमिक मासेस को इसको ऐड कर देते हैं, है ना। कैसे निकलता है फॉर्मूला यूनिट, बाय एडिंग एटॉमिक मासेस। ओके, ये हमने पढ़ा। अब हमने ये थोड़ा बेसिक पढ़ के अब हम आएंगे हमारे मेन टॉपिक पे, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। मोल क्या है, एक सिंपल यूनिट है जिसमें हम काउंट करते हैं एंटिटीज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, है ना। जैसे हम डजन यूज़ करते हैं 12 ऑब्जेक्ट के लिए। देखो, मोल इज सिंपली क्या है, एक यूनिट है। फॉर काउंटिंग एंटिटीज at the माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो एंटिटीज डालते हैं, जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयन, इस लेवल पे। तो 1 मोल को कहेंगे जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल is defined as amount of substance, वो amount of substance का that contains, मतलब जितने भी पार्टिकल्स आ सकते हैं, contains as many particles or entities as there are atoms। जितने एटम यूज़ किए जाते हैं in exactly 12 ग्राम, या आप कह दो 0.012 kg ऑफ 12C आइसोटोप, है ना। इसको बोलते हैं 12C आइसोटोप। मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज। ये नहीं है कि कितने भी सब्सटेंस हो और डिटरमाइन करने के लिए एक्यूरेटली, द मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस मे बी। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर एक्यूरेटली, मास ऑफ C12 एटम वॉज डिटरमाइंड, है ना। कार्बन 12 एटम को डिटरमाइन किया गया मास में स्पेक्ट्रोमीटर में,
और क्या माना गया उसको, किसके इक्वल है वो, 1.992 मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, है ना। तो 1 मोल ऑफ कार्बन वेज 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन वेज देखो लगभग 12 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम कितना हुआ, फिर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल, ओके, अपॉन ये जो हमने नंबर निकाला था स्पेक्ट्रोमीटर में से मास ऑफ कार्बन 12 देखा था 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर 12 कार्बन एटम। इस तरीके से निकलेंगे नंबर ऑफ एटम। तो ये हमारे पास आया 6.0221367 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। ओके, तो इसको जो नंबर है इसको एक सेपरेट नंबर नाम दिया गया जिसको बोलते हैं हम एवोगैड्रो कांस्टेंट। व्हाट वी विल कॉल इट, एवोगैड्रो कांस्टेंट, है ना। इट इज डिनोटेड बाय एन, एवोगैड्रो कांस्टेंट, it is denoted by 3, okay। एवोगैड्रो नंबर, एन कैपिटल करके ये इससे डिनोट किया जाएगा। इन ऑनर ऑफ कौन था साइंटिस्ट, इन ऑनर ऑफ एमिडियो एवोगैड्रो, डिनोट इन ऑनर ऑफ, ये साइंटिस्ट का नाम है एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो इसको हम जब शॉर्ट में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, एग्जैक्टली वैसे का वैसा नहीं लिख के हम लिखेंगे इसको 6.022 therefore we can say that 1 mole is equal to 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये आपको लर्न कर लेना है फॉर्मूला, ठीक है, आप अपने आप सॉल्व करते हो, पर जो कांस्टेंट चीज़ें हैं, जो कांस्टेंट नंबर है, दैट यू हैव टू लर्न। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ओके। और वी कैन से 1 mole of oxygen atom is equal to 6.022 into 10⁻23 atoms. Or we can say 1 mole of oxygen molecules is equal to 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कोई भी एंटिटी हो, नंबर जो है वो सेम रहेगा, ओके। जैसे हम लिख दें 1 मोल ऑफ एमोनिया molecules is equal to 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और अब अगर आयन है, कोई भी एंटिटी, हमने बताया था ना, चाहे आयन हो, मॉलिक्यूल हो, कोई भी पार्टिकल हो,
तो मोल जो है is simply a unit for counting entities at microscopic level, whether they are atoms, molecules, ions or particles, है ना. तो 1 mole of sodium ions is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 सोडियम आयंस. ये एक एक चीज़ मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए वेदर मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, पार्टिकल्स है, एटम्स है, द नंबर ऑफ 1 मोल और कांस्टेंट विल बी द सेम, है ना. ऐसे ही 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो ये क्लियर हो गया आपको. मोल कॉन्सेप्ट जो था आपका, मोल की क्या यूनिट है, क्या एवोगैड्रो कांस्टेंट है उसका, एवोगैड्रो कांस्टेंट का नंबरिंग क्या है, 1 मोल में कितना है, आयंस में कितना आएगा, क्या वैल्यू है कांस्टेंट की. ओके, अब हम पढ़ेंगे इसमें मोलर मास. पहले मोल इसीलिए पढ़ना शुरू किया था कि मोलर मास का मतलब है 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स. 1 मोल सब्सटेंस, वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस को कैलकुलेट करते हैं ग्राम्स में. जब सब्सटेंस 1 मोल ऑफ ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास, इज कॉल्ड मोलर मास. शॉर्टेस्ट डेफिनेशन जो है ना. ओके, देन तो व्हाट वी विल कॉल इट मोलर मास. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अमोनिया? 17.0 ग्राम. Okay, molar mass of ammonia is 17.0 gram. Now like this, gram formula mass of sodium chloride 58.5 ग्राम. और मोलर मास जो नंबर ऑफ एंटिटीज जो होते हैं मोलर मास में, वो कितनी रहेंगी? 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 सोडियम एटम्स. ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम में सोडियम एटम्स कितने रहेंगे एवोगैड्रो नंबर के? 6.02 एटम्स. और वेइंग कितना है उनका? 23.0 ग्राम. ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. तो ये क्या है आपका? ग्राम एटॉमिक मास है. इसीलिए देयरफॉर वी कैन से दैट द नंबर ऑफ एंटिटीज, जितनी नंबर ऑफ एंटिटीज हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, है ना, जो भी कंटेन्ड है मोलर मास में. मोलर मास हिसाब से कितनी एंटिटीज हैं इन अ मोलर मास? ग्राम एटॉमिक मास नहीं है मोलर मास में, ऑलवेज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. और 23 क्या है? खाली 23 जो है वो है ग्राम एटॉमिक मास. वो क्या है?
ग्राम एटॉमिक मास। ओके, ग्राम एटॉमिक क्या है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ये भी बहुत इजी है समझना। जो उसका मॉलिक्यूलर मास है वही उसका ग्राम एटॉमिक मास है। ग्राम एटॉमिक मास जो है एक तरह से आप समझ लो जो एटॉमिक मास है उसके इक्वल है। ओके, ग्राम एटॉमिक मास, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, इज दैट मच, थोड़ा सा डेफिनेशन इसलिए लिखती हूँ जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाए, ऑफ एलिमेंट हुज मास इन ग्राम्स, जो ग्राम्स में मास है वो न्यूमेरिकली इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास। न्यूमेरिकली वो एटॉमिक मास के इक्वल है। सो वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट कि जो मोलर मास है, दैट द मोलर मास of sodium is equal to 23.0 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऐसे ही 1 मोल ऑफ एमोनिया जो है उसमें कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻³ एमोनिया मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, 1 मोल में। और वे कितना करते हैं? वे करते हैं 17.0 ग्राम। तो ये 17.0 ग्राम क्या है? ये मोलर मास है। ओके, एक तरह से मोलर मास, एटॉमिक मास को ही मोलर मास हम कह सकते हैं। तो मोलर मास 17.03 हो गया किसका? एमोनिया का। तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, हाउ कैन वी फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स? तो मास है जो सब्सटेंस का, मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम में, और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ओके, मास अपॉन मोलर मास से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ वी शुड डू सम न्यूमेरिकल्स विद दिस फॉर्मूला। एग्जाम्पल है जैसे वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ 1 atom of नाइट्रोजन इन ग्राम में हमें 1 एटम में नाइट्रोजन निकालना है। ओके, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वही मास ऑफ 6.022 इंटू एवोगैड्रो नंबर लिखेंगे 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, जो कि कितना है? 14 ग्राम। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया। ग्राम एटॉमिक मास जो मोलर मास होता है वही ग्राम एटॉमिक मास है। तो वो हो गया। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो ज़्यादातर जो ग्राम एटॉमिक मास है उसके लगभग उसके करीब मोस्टली इक्विवेलेंट होता है, उससे डबल होता है।
तो कितना होता है 14 ग्राम। और मास ऑफ एटम्स कितने हैं, वो है 6.022 एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से। क्लियर। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब हम देखो मास ऑफ, देखो कोई भी न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होता अगर आप स्टेप वाइज लिखो, स्टेप को आप स्किप मत करो, ठीक है। तो ये तो आपका अपॉन एवोगैड्रो नंबर है ना, ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर की यूनिट जो थी Na। तो देयरफॉर मास ऑफ, इस तरह से प्रॉपरली लिखना होता है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। करने में हम शुरू में ही बस डिवाइड कर देते कि हाँ ये तो हमें पता है ऐसे करना है, पर जब तक उसे प्रॉपरली नहीं लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिलता है। अपॉन एवोगैड्रो नंबर कर दिया हमने T3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.32 इंटू 10⁻23 ऊपर चला गया -23। इस तरह से इसको 3 तो 1 एटम का निकल गया। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। हियर वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, अभी तो खाली नाइट्रोजन की है, ऑफ मीथेन। मीथेन का हमें मास निकालना है। ओके, तो इसका आंसर कैसे होएगा, फिर पहले तो हम एवोगैड्रो नंबर फिक्स है सबका, मास कितना हुआ मॉलिक्यूल्स का 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ एमोनिया। अच्छा, और मोलर मास कितना हुआ, मोलर मास CH4 का हुआ 16 ग्राम। वैसे इसको मोलर मास को निकालने सबसे अच्छा तरीका है, आप देखोगे जब आप ऐसे लिखते हो इसको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो कार्बन किस नंबर पे, एटॉमिक नंबर क्या है 6, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो एटॉमिक मास क्या होता है, लगभग डबल होता है। तो एटॉमिक मास क्या हुआ कार्बन का 12, और हाइड्रोजन का कितना है 1, और ये 1 के साथ 1 इंटू 1 करके 1 ही रहेगा हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है। तो ये 4 मॉलिक्यूल है, तो 12 + 4 तो 16 करीब एटॉमिक मास हो गया। तो मोलर मास कितना है 16, मतलब रफली तरीका जो है मोलर मास निकालने का ये होता है। ओके, हाइड्रोजन का 1 है तो 1 इंटू 4 हो गया, इसका 6 + 6 हो गया, ये डबल हो गया है ना, करीब डबल है, और इसका इंटू 4 हो गया, 1 होता है इसका एटॉमिक नंबर, इसका डबल हो जाता है, और इसका मोलर मास 1 ही होता है हाइड्रोजन का। तो ये नहीं है कि सभी डबल होते हैं, पर कुछ कुछ में करीब करीब मोलर मास एटॉमिक नंबर का डबल होता है। ओके, थोड़ा समझने के लिए, तो मोलर मास 16 ग्राम है ना मीथेन का। तो फिर हम लिखेंगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलर मास है ना, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो मोलर मास कितना है 16 है, अपॉन 6.022 इंटू 10⁻⁴
23, तो ये करीब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.65 इंटू ये 23 ऊपर चला गया 10⁻⁻20। ओके, ऐसे ही नाइट्रोजन का आप देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो उसका मास करीब आप देखोगे मास 14 होता है, जस्ट डबल। ये कार्बन 7 है ना एटॉमिक नंबर। इस तरह से हम मोलर मास निकालते जाते हैं और हमें ये पता लग जाता है कि इसको किस तरीके से हमें निकालना है, और बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है ना। ऐसे हम वाटर मॉलिक्यूल का भी निकाल सकते हैं। ओके, लाइक देखो क्वेश्चन है, जैसे हमें मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालना है ना इन ग्राम्स में। ओके, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो हम वही करेंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ वाटर का, ये देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 का डबल हो गया 16, और ये 1 होता है, 1 इंटू 2 2 तो करीब 18 एटॉमिक मास है ना। ऑक्सीजन कौन से नंबर पे होता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस 8 नंबर पे, और एटॉमिक मास कितना हुआ ऑक्सीजन का, इससे डबल 16, इसका 1 होता है, 1 इंटू 2 हो गया ये 2, तो करीब एटॉमिक मास यूनिट इतना आ गया। तो हम वेट कितना निकालेंगे, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल वही 18 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻⁴। ये कांस्टेंट है ना, इसका डिवाइड करेंगे तो 2.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे तो हमें ये बहुत इजी हो जाएगा करने का, है ना। ओके, तो लाइक दिस वी कैन डू दिस। जैसे और भी क्वेश्चंस होते हैं मोल वाले, और भी मैं आपको कराती हूँ। मास हमने निकाला अभी, मास ऑफ वाटर निकाला, नंबर ऑफ एटम्स निकाले, फिर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकाला। ओके, अब जैसे ये देता है, एक और न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। इफ लाइक क्वेश्चन लाइक दिस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ एटम निकालने 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में। तो उसको कैसे निकालेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में, तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ, एकदम तसल्ली से करो, क्लियर अपने माइंड में रख के करो। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स कितना है 6.02 इंटू 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स। कितने प्रेजेंट हैं, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये है नाइट्रोजन, तो दैट इज 2 मोल एटम्स है, N2 है इसलिए 2 मोल एटम्स। कितना हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ये हो गया आपका 1.2046 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। 2 मोल में इतना हो गया, 1 मोल में इतना।
तो इस तरह से हम मोल भी उनके कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक मोल ऑफ नाइट्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। या हम उसका वो भी निकाल सकते हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितना है, मॉलिक्यूल्स कितने हैं। इस तरह से भी हमें निकाल सकते हैं। एक आध और न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मोल वाला एक और क्वेश्चन मैं आपको एक और कराती हूँ जिससे और क्लियर होगा। देयर आर हाउ मैनी moles of H2SO4 are, ध्यान से पढ़ो इसको, प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ, ठीक है, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 में H2SO4 कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम पहले इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है H2SO4 का, वो है 96 ग्राम। कितना है, 96 ग्राम। सबके जो है, जो मैंने पहले ही बताया था, एटॉमिक नंबर आप देख लो, उसी को डबल करके करीब करीब, बाकी तो आप क्वेश्चन करोगे तो लर्न भी हो जाते हैं। जैसे सल्फर का आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है ना। तो 1 इंटू 2 ये 2 हो जाता है, इसको डबल करते 32 हो जाता है। ऑक्सीजन का करीब 16 मानते हैं, 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो हम 16 मानते हैं, तो ये 16 × 4 करीब ये 64 हो जाता है। आप देखोगे लगभग ये 98 पड़ रहा है ना, ये 96 ग्राम। तो हम इस तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम ग्राम कैलकुलेट करते हैं। ये 32, ये 2 हो गया। अगर हम इसका 2 नहीं लें मॉलिक्यूलर वेट, तो अगर 1 ही लें इसे एज इट इज़, तो ये 96 या 98 ग्राम के बराबर रहता है। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो कितना आया, 98। तो ये 96 देखो, ये हमें क्लियर भी हो गया, 98 ग्राम। ठीक है, इस तरह से जो होता है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। जैसे हमने देखा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला है H2SO4 का, एक बार फिर क्लियर बता देती हूँ। जैसे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है, 1, और यहाँ क्या दिया हुआ है, H2, तो ये हो गया 1 × 2 = 2। ओके, फिर आप देखो एटॉमिक नंबर सल्फर का 16, तो जब हम एटॉमिक मास इसका कैलकुलेट करते हैं तो जस्ट डबल रहता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 32। ऐसे ही एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8 एटॉमिक नंबर, पर जब हम कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास इसका होता है 16। हाइड्रोजन का 1 ही रहता है, एटॉमिक मास 1 ही है। ओके, एटॉमिक मास भी 1 है उसका, पर ये कितना है, H2SO4, तो ये 16 × 4 = 64। फिर जब हम प्लस करेंगे 64 + 32 + 2, तो ये कितना आएगा, 98 ग्राम। ओके, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। इस तरह से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो आपको लर्न हो जाता है। ठीक है, ये तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो द नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, वही एवोगैड्रो नंबर अपॉन 4.9, एवोगैड्रो नंबर नहीं, सॉरी, 4.9 अपॉन, ये तो हमने 4.9 में बताना है ना। हाउ मैनी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमने किस में निकालने थे, प्रेजेंट
इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, यही निकालना था ना। तो हमें तो और नहीं निकालना कुछ, तो इसमें क्या आएगा, वो तो हम तब करते हैं जब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होते हैं, है ना, तब हम ओके हम इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल जैसे निकालना है। इसने बोला 4.9 ग्राम, तो 4.9 अपॉन 98, इसको जस्ट सॉल्व किया तो है 0.05। दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट दिस। इसी तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये कैसे कितना प्रेजेंट है, उसी को वो थोड़ा सा घुमा के और क्वेश्चन दिए जाते हैं। नंबर ऑफ एटम्स निकालने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे निकालने, हमने निकाले मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह के कोई क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। ओके तो ये जो हमारा था, मेरे ख्याल से ये जो 2-3 न्यूमेरिकल या जो भी हमने न्यूमेरिकल्स किए, इससे आपको मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। और भी कोई न्यूमेरिकल हो या क्वेश्चन हो, आपको नहीं समझ आ रहा हो, आपको मुझसे समझना हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन दे सकते हैं, तो मैं आपको उससे सॉल्व करके समझा दूंगी। बाकी इसको आप अच्छे से स्टडी कर लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। जो ये क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक भी है। ओके देन एक और कोई क्वेश्चन आपको मैं, और एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको करा देती हूँ। जैसे कोई इस तरह से क्वेश्चन आ गया, ये तो मोल्स वाला हमने करा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, इस तरह से भी आ गया, जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ, या मास आ गया कि देखो कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। 2.5 ग्राम एटम का कितना मास है, तो वही है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप आराम से कर सकते हो। तो ये हो गया मास ऑफ एन एलिमेंट हो गया अपॉन एटॉमिक मास, है ना, अपॉन एटॉमिक मास हो गया। अब मास निकालना है हमें एलिमेंट का, तो क्या होगा, सिंपली ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम अपॉन एटॉमिक मास। तो कितना आ गया, ऑक्सीजन का तो हमने बताया ना, एटॉमिक नंबर 8 है तो उसका एटॉमिक मास 16 होगा ऑक्सीजन का। ओके क्लियर है। आई होप मोल कॉन्सेप्ट इतने न्यूमेरिकल के करने के बाद और एक्सप्लेनेशन के बाद आपको मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप इसको बार बार सुने मेरे वीडियो को और अपने हाथ से खुद सॉल्व करें तो और आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा। अगर आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है और मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कल हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, थैंक यू।